नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। रविवार को दक्षिण कोरिया में एक विमान हादसा हो गया है। यहां मुआन हवाई अड्डे पर एक विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया है। इस हादसे में कथित तौर पर 179 लोगों की मारे जाने की खबर है। वहीं बताया गया है कि 2 लोग इस खौफनाक हादसे में बच गए हैं, जिनको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में जिन 2 लोगों को बचाया गया वे दोनों ही विमान चालक के सदस्य थे। हादसे के बाद उन्होंने बोइंग 737-800 के पिछले हिस्से से यात्रियों को निकालना जारी रखा। विमान में सवार 181 लोगों में से 175 यात्री थे और 6 विमान चालक दल के सदस्य। मुआन हवाई अड्डे पर हुए इस हादसे में अब तक 179 लोगों की मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इस घटना के बाद दुर्घटना स्थल से कई तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों को देखकर मन में खौफ समा जा रहा है। हादसे के कारण विमान का आधा हिस्सा जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया है, वहीं पीछे का आधा हिस्सा टुकड़ों में बट गया है। विमान के पिछले हिस्से से लोगों को बाहर निकालने का काम किया गया है। दैनिक जागरण में छपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान के साथ ये हादसा लैंडिंग के दौरान हुआ। दरअसल प्लेन ने लैंडिंग का प्रयास किया, जिसमें सफल लैंडिंग न हो सकी। रनवे पर विमान की स्पीड कम नहीं होने के कारण रनवे समाप्त हो गया और विमान दीवार में जा टकराया। विमान हादसा लैंडिंग गियर में गड़बड़ी के कारण हुआ है। केबीएस वर्ल्ड के अनुसार कोरिया एयरपोर्ट कॉरपोरेशन और दक्षिण जियोला स्टेट के फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने बताया कि रविवार सुबह स्थानीय समय 9:07 पे 175 यात्रियों और 6 फ्लाइट अटेंडेंट को लेकर थाईलैंड से आ रही जाजू एयर का फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर रही थी, तभी यह हादसा हुआ। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद घटना स्थल पर काले धुएं का गुब्बार देखने को मिला। ऐसा माना गया है कि विमान से पक्षी टकरा गए, जिस वजह से लैंडिंग के वक्त गियर में तकनीकी खराबी आ गई और बड़ा हादसा हो गया। अधिकारियों के त्वरित प्रयास के वजह से हादसे के बाद लगी आग लगभग बुझा दी गई। इस विमान हादसे के बाद दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सॉन्ग मोक ने यात्रियों को बचाने के लिए सभी संसाधनों को लाने और जल्द से जल्द रेस्क्यू के निर्देश दिए। इसके अलावा एक अधिकारी ने बताया कि सभी संबंधित एजेंसियों को कर्मियों को बचाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों को जुटाना चाहिए। वहीं इस हादसे के बाद जेजू एयर ने माफी मांगी है। हालांकि एयरलाइन ने एक बयान में कहा, हम जेजू एयर में इस दुर्घटना के जवाब में अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे। हम चिंता पैदा करने के लिए ईमानदारी से माफी मांगते हैं। आपको बता दें कि यह जेजू एयर के इतिहास में पहली घातक दुर्घटना है। इस एयरलाइन को साल 2005 में स्थापित किया गया था। वही अग्निशमन विभाग ने भी इस संबंधित घटना में बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि जिसमें दुर्घटना में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। विभाग ने कहा कि विमान लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया है और मृतकों की पहचान करना मुश्किल साबित हो रहा है। इस प्रक्रिया में समय लग रहा है, क्योंकि हम अवशेषों का पता लगा रहे हैं और उन्हें ढूंढ रहे हैं। इस हादसे की जानकारी होने के बाद मुआन एयरपोर्ट पर पीड़ितों के परिजन जुटने लगे। सभी की आंखों में आंसू और एक उम्मीद थी। हालांकि धीरे धीरे ये उम्मीद टूटती गई और परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूटा। यात्रियों के परिजनों ने भारी मन से अधिकारियों से पूछा कि क्या इस हादसे में बचने की कोई संभावना नहीं। इस पर अधिकारियों के चेहरे झुक गए। गौरतलब है कि बुधवार को ही कजाकिस्तान में अजरबैजान एयरलाइंस का एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 29 लोगों को बचा लिया गया था। विमान में 62 यात्रियों के साथ 5 क्रू मेंबर सवार थे। यह हादसा कजाकिस्तान के ओक्टो शहर के पास हुआ था। वही विमान ने अजरबैजान से रूस के लिए उड़ान भरी थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरा भारत के साथ। धन्यवाद।